मेरा नाम है आकाश कुमार। दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के दौरान या फिर काउंसलिंग राउंड के दौरान जब आपको सीट अलॉट होती है, तो आपको जब आप एलिजिबल हो जाते हैं, जब आपकी फैकल्टी जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देती है और वेरीफाइड फाउंड एलिजिबल का ऑप्शन शो होता है, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन शो होते हैं, लॉक दी अलॉटमेंट और फ्लोट दी अलॉटमेंट। देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की दो टर्मिनोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि लॉक दी अलॉटमेंट, फ्लोट दी अलॉटमेंट क्या है। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की दो टर्मिनोलॉजी है, अपग्रेड और फ्रीज की, तो लॉक दी अलॉटमेंट और फ्लोट दी अलॉटमेंट के लिए एक आर्टिकल है यहाँ पर, जहां पर ये लिखा हुआ है कि भैया दो ऑप्शन शो होते हैं बनारस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग राउंड के दौरान आपके पास, एक तो लॉक दी अलॉटमेंट है और एक फ्लोट। तो लॉक दी अलॉटमेंट का मतलब यह है कि जब भी आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसका मतलब यह है कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को यह बता रहे हैं कि आपको जो भी सीट अलॉट करी गई है जिस भी कोर्स या फैकल्टी के अंदर, आप उससे सहमत हैं और आप फर्दर काउंसलिंग राउंड के अंदर हिस्सा नहीं लेना चाहते। लेकिन अगर आप सहमत नहीं है तो फिर आप लॉक दी अलॉटमेंट पर कतई भी क्लिक ना करें, आपको फ्लोट दी अलॉटमेंट पर क्लिक करना है। क्योंकि फ्लोट दी अलॉटमेंट का मतलब यह है कि आप यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई कोर्स या फैकल्टी का कॉम्बिनेशन जो भी है उसमें आपको सीट मिली है उससे सहमत नहीं है, आप अपने सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं, आप इस तरीके से समझिए, या फिर आप फर्दर काउंसलिंग राउंड के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं, तो फिर आप फ्लोट दी अलॉटमेंट का ऑप्शन क्लिक करते हैं। एक बात यहां पर ध्यान में रखने योग्य ये है, जो कि बहुत ज्यादा आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि भैया ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है। फ्लोट की अगर बात करें, फ्लोट के दौरान जैसे आपने भैया लॉक दी अलॉटमेंट पर क्लिक कर दिया, आप सेटिस्फाई हैं, आपका एडमिशन प्रोसेस वही खत्म हो गया, आपने रिमेनिंग फी जो है वो पे कर दी और फिर आप अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब आपने फ्लोट दी अलॉटमेंट पर क्लिक किया है, दूसरे काउंसलिंग राउंड के अंदर आपने हिस्सा लिया अगले आने वाले काउंसलिंग राउंड में, और फिर आपको एक और सीट अलॉट हुई, और अगर आपको सेम फैकल्टी के अंदर सीट अलॉट हो जाती है, जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर आपको बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस मिल गया और फिर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर माना बीए ऑनर्स हिस्ट्री आपको मिल गया, तो फिर आपको सीट एक्सेप्ट करनी होगी, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, आपको बीए ऑनर्स हिस्ट्री के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस आपका वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो सीट चली जाएगी, किसी और बच्चे को मिल जाएगी। लेकिन हाँ, बीए ऑनर्स हिस्ट्री के अंदर फिर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, तो अगर सेम फैकल्टी के अंदर आपको अपग्रेड होकर मिलती है। लेकिन अगर ऐसा है कि आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स दोनों के ऑप्शन चूज करे हैं, और आपको दूसरे राउंड के अंदर बीए ऑनर्स अगर पॉलिटिकल साइंस था आपके पास फर्स्ट राउंड के अंदर, और दूसरे काउंसलिंग राउंड में आपको बीकॉम प्रोग्राम मिल गया या बीकॉम ऑनर्स मिल गया, मतलब फैकल्टी चेंज होकर मिल गया, तो फिर आपके ऊपर है कि आप अपनी ओरिजिनल सीट रिटेन करना चाहते हो या फिर नए वाली सीट है उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो। लेकिन हाँ, इन दोनों में से एक काम जरूर करना पड़ेगा, या तो ओरिजिनल सीट रिटेन करो, उसपे उसे ही एक्सेप्ट करो, या फिर नई सीट एक्सेप्ट करो। तो ये एक एक फंडा है इसका, जो आपको बहुत जरूरी था समझाना कि लॉक दी अलॉटमेंट, फ्लोट दी अलॉटमेंट में जब फ्लोट पर क्लिक करते हो, सेम फैकल्टी में सीट मिलती है तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। अगर दूसरी फैकल्टी में सीट मिल जाती है तो फिर आपके पास ऑप्शन है, आप एक्सेप्ट करो या फिर अपनी ओरिजिनल वाली पर चले जाओ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, यू कैन जॉइन आवर CUET.com कम्युनिटी, ये वहीं से मैंने आर्टिकल लिया है CUET.com, इसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।